बात करेंगे पाकिस्तान की, बात करेंगे मुनीर की और बताएंगे कि कैसे अब एक बार फिर से पीओके में मुनीर की सेना के द्वारा हालात खराब करने की कोशिश हो रही है। देखिए, पीओजेके में पिछले एक महीने से लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। स्थिति को लगातार खराब करने की वहां पर कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की ओर से। अब ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रावलकोट के एक पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन के दौरान हालात उस समय बिगड़ गए जब सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। आरोप यह है कि इस दौरान रेंजर्स की कार्रवाई में कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई है और मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। स्थानीय सूत्रों की माने तो प्रदर्शनकारी लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं, महंगाई, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर विरोध कर रहे हैं और इसी बीच रावलाकोट क्षेत्र में तनाव उस समय बढ़ गया जब प्रदर्शन स्थल के पास पेट्रोल पंप पर अचानक से हालात बिगड़ गए। आरोप यह है कि इस दौरान कुछ नकदी भी गायब होने की बात सामने आई है, जिसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। पीओजेके में पिछले कई सप्ताहों से अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनमें लोग आर्थिक समस्याओं और प्रशासनिक उपेक्षा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती वहां पर की गई है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि लगातार हो रहे प्रदर्शन और तनावपूर्ण माहौल के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है और वहीं प्रशासन की ओर से हालात पर नजर रखे जाने, कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही गई है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से पीओजेके की आंतरिक स्थिति और वहां जारी राजनीतिक असंतोष को सुर्खियों में ला दिया है। आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे, इस पर सबकी नजर बनी हुई है, क्योंकि बीते एक महीने से जो वहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, इसे लेकर अब तक ना तो पाकिस्तान की सरकार के द्वारा ना ही पाकिस्तान की सेना के द्वारा किसी भी तरीके से आम लोगों से संवाद स्थापित करने की कोशिश हुई है और यही वजह है कि लोग गुस्से में हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन की जो आग है वो इस वक्त बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लोगों का यह कहना है कि जब तक अब उनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा, विरोध प्रदर्शन खत्म होने वाला नहीं है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि पीओके में इस वक्त ताजा हालात क्या हैं। पीओजेके में पिछले एक महीने से प्रदर्शन लगातार हो रहा है और लोग वहां पर अब मूलभूत सुविधाओं को लेकर, आर्थिक तंगी को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज वहां पर अब लोग जो है उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी कई बार विरोध हुआ है, अब यह विरोध प्रदर्शन जो है उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए, कई इलाकों में सड़क जाम कर दिए गए हैं, हड़ताल वहां पर देखने को मिल रहा है, लोग काफी परेशान हैं। इसके अलावा सुरक्षा बलों की जो तैनाती है वहां पर पहले से ज्यादा और बढ़ा दी गई है ताकि विरोध प्रदर्शन को काबू किया जाए। इंटरनेट और आवाजाही पर सीधे तौर पर असर देखने को मिल रहा है। स्थानीय संगठनों की सक्रियता अब पहले से ज्यादा बहुत बढ़ती हुई वहां पर दिखाई दे रही है। स्थिति अभी भी वहां पर तनावपूर्ण बने हुए हैं। ये एक महीने के बाद के हालात हम आपको बता रहे हैं कि स्थिति कैसे दिनों दिन वहां पर गंभीर होती हुई नजर आ रही है। कैसे हालात सुधरेंगे, आखिर कैसे इन लोगों का विरोध प्रदर्शन खत्म होगा, फिलहाल इस दिशा में कोई भी कदम उठता हुआ पाकिस्तान की सरकार के द्वारा नजर नहीं आ रहा है और ऐसे में कहा जा रहा है कि पीओके की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। देखिए, 2023 के बाद से ही लगातार यहां पर वहां की जो आवाम है वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन्हें मुहैया करवाई जाए, लेकिन फिर भी सरकार इन तमाम मांगों को लेकर कान जो है बंद कर बैठी हुई है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। ये हालात दिनों दिन बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त सर, स्थिति आखिर सुधरेगी कैसे? देखिए, क्योंकि पीओजेके में हालात को लेकर पहले से भी हम कई दफा चर्चा कर चुके हैं, हालात हर दिन वहां पर अब खराब हो रहे हैं, लेकिन सवाल अब ये यहां पर आकर रुक गया है कि आखिर होगा क्या पीओजेके में? आखिर सरकार की आंखें क्यों बंद हैं? आखिर क्यों उन लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही? आखिर उनसे बातचीत का कोई रास्ता निकाला क्यों नहीं जा रहा है सर? पुनीता जी, यहाँ क्लैशेस ऑफ इंटरेस्ट है क्योंकि पाकिस्तानी एलिट है, वो कभी भी पाकिस्तानी आवाम के साथ नहीं जा सकता है, ये हमें अच्छे से पता है। और क्या होगा, हमें इसका अंदाजा तब मिल गया था जब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए
वहां की लोग सड़कों पे उतर आए थे और वहां पे जो फौजी जनरल्स थे, जो लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के जो लोग थे, उनके घरों में जनता घुस गई थी। तो पाकिस्तान में क्या होगा? विद्रोह होगा, सरकार के खिलाफ विद्रोह होगा, और होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सरकार की जो मिनिमम रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है हेल्थ, एजुकेशन, जो खासकर रोजगार। अगर यह भी कोई सरकार पूरा नहीं कर पा रही है तो बड़ी चीजें, पॉलिसी फ्रेमिंग और बड़े फंडामेंटल चेंजेस या इंस्टीट्यूशनल चेंजेस और उनको ज्यादा इफेक्टिव और एक्टिव बनाना तो बहुत दूर की बातें हो जाती है। जब सरकार बेसिक एमिनिटीज भी पूरी नहीं कर पा रही है, जो जनता का हक है और जी। जिसके लिए सरकार टैक्सेस लेती है, तो वही होना चाहिए जो पाकिस्तान में हुआ है। और ये अनरेस्ट दरअसल श्रीलंका से होते हुए बांग्लादेश, नेपाल और अब पाकिस्तान का दरवाजा खटखटा रहा है। कभी भी पाकिस्तान उबल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पुनीता जी। लेकिन अब आप सोचिए ना कि वो लोग मांग क्या रहे हैं। वो सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि जो महंगाई है उस पर कंट्रोल हो सके, जो लोग वहां पर छोटी छोटी चीजों को लेकर तरस रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, जो सरकारी योजना है वो उन तक मिले। लेकिन आप उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए कि वहां के नागरिकों के खिलाफ उनकी आवाज को दबाने के लिए सेना की तैनाती कर दी गई है। क्या वो कोई आतंकवादी हैं? क्या वो कोई आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं जिनकी आवाज आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं? आपने वहां पर सेना की तैनाती कर दी, आखिर क्यों? पुनीता जी, वाकई सच बात है। हाँ। मतलब कोई सरकार इतनी मैं जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो थोड़ा सा भारी शब्द है। हम्म। कोई सरकार इतनी नीच कैसे हो सकती है कि वह अपने ही लोगों पे गोली चला रही है? क्या लोगों ने इसलिए उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया था? अपने ही लोगों का कत्लेआम करने वाली सरकारें हम्म। बहुत ही सबसे खराब किस्म की मानी जाती है। जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेसी और उनके वैल्यूज को जो लोग पढ़ते हैं और जो उनको बेहतर तरीके से जानते हैं, उनको ये पता है कि जो सरकार अपने ही लोगों को खुश नहीं रख पाती है, हम्म। उससे खराब कोई सरकार नहीं होती। और अभी पाकिस्तानी सरकार है, वो यही कर रही है, क्योंकि उनको खुश करने के लिए कुछ लोग और हैं जो विदेशों में बैठे हुए हैं, जहां से पाकिस्तान की आवाम का गाड़ी कमाई का पैसा करप्शन की भेंट चढ़कर सेना के हथियार खरीदने के काम में आता है, और यही पैसा विदेशों में जाता है और वहां के उन देशों का डेवलपमेंट होता है। पैसा पाकिस्तानियों का है, और डेवलपमेंट कौन हो रहा है? डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? यूरोपियन कंट्रीज में, हम्म। अमेरिका वो डेवलप कर रहा है। तो यही नियो कॉलोनियलिज्म है। उपनिवेशवाद में पहले वायसराय वगैरह होते थे, गवर्नर जनरल होते थे, और उनके एजेंट गवर्नर जनरल होते थे जो बिखरे हुए होते थे। उसके जरिए वो पूरे देश का शोषण करते थे। पर अभी नए जमाने में ऐसे वायसराय, गवर्नर जनरल या एजीजी अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। ये लोग सीधा ही जो कॉर्पोरेट्स हैं उनसे सांठ काट करके, सरकारों से सांठ काट करके देश को लूटने का काम करते हैं। इसी को नव उपनिवेशवाद बोलते हैं, जिसके खतरे को वहां के लोग समझ रहे हैं, और उसी के खिलाफ विद्रोह भी हो रहा है। जैसे कि आजादी के आंदोलन में होता था, उसी उपनिवेशवादी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होते थे। तो अभी जो पाकिस्तान में प्रदर्शन हो रहा है वो उसी नकारा सरकार के खिलाफ हो रहे हैं, जो ठीक से प्रजातांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं कर रही है, पाकिस्तानी अवाम के हितों को नहीं रिप्रेजेंट कर रही है। तो वहां की अवाम सड़कों पे आएगी, और ये उनका बुनियादी हक है। और उसी को रोकने के लिए वहां की सरकार उन पे गोलियां चला रही है। जिनके हाथ में जो बंदूक के लोग हैं वो वहां के निहत्थे लोगों पे गोलियां चला है। मुझे लगता है कि इसको किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता है, पुनीता जी। हम्म। और देखिए ना, ये पाकिस्तान है जो हमेशा से भारत में जो भी स्थिति देखने को मिलती है कश्मीर के मुद्दे को लेकर, मानवाधिकार का बात को लेकर बात करता रहा है। और वही पाकिस्तान अपने लोगों को किसी भी तरीके से मदद नहीं पहुंचा रहा है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अब पीओजे के ही नहीं, बल्कि अभी 2 दिन पहले हमने देखा था कि खैबर पख्तूनख्वा में भी लोग सड़कों पर उतर आए थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यानी कि सरकार की नीतियों के खिलाफ असंतोष अलग अलग जगहों पर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में सर बताइए कि अगर यही हालात पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो भविष्य क्या नजर आ रहा है पाकिस्तान का? क्या वाकई में स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती हुई नजर आएगी पाकिस्तान की? पुनीता जी, आपको और हमें मालूम है कि जिस देश की नींव झूठे राष्ट्रवाद पे रखी गई हो, क्योंकि रिलीजन बेस्ड जो आइडेंटिटी होती है वो रियल आइडेंटिटी नहीं होती है। क्योंकि अगर रिलीजन के आधार पर अगर कंट्री एक होता तो बांग्लादेश कभी भी पाकिस्तान से अलग नहीं होता। तो जिसकी बुनियाद ही गलत नियमों, सिद्धांतों पे टिकी हुई हो,
उसका यह नियति थी कि वह उसका अस्तित्व ही भारत विरोध पे टिका रहेगा। और इसी भारत विरोध के कारण पाकिस्तान कभी डेवलपमेंट नहीं कर पाया। और इस पूरे रीजन में, उस पूरे खित्ते में दरअसल जो एक तरीके से लड़ाई और संशय और अविश्वास का माहौल बना रहा, भारत कभी भी सेंट्रल एशिया में नहीं पहुंच पाया। वहां से बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना के पाकिस्तान के डेवलपमेंट में कोई रोल प्ले नहीं कर पाया। और वाइस वर्सा पाकिस्तान अपना सारा का सारा पैसा है वो अपनी सिक्योरिटी और खासकर कहें कि अपनी खुद की इनसिक्योरिटी पे खर्च करता रहा। तो यह सब चीजें हैं, अगर आपकी नीतियां सही नहीं होगी तो उसका भविष्य क्या हो सकता है, वो वही होगा जो पाकिस्तान का आज चल रहा है। तो ये पाकिस्तान का भविष्य तभी सुधर सकता है जब वह खासकर भारत के मामले में करें। ये अक्सर कश्मीर कश्मीर का राग लगते हैं, पर हमें ये सोचना चाहिए क्योंकि जो नेहरू सरकार में जो काफी एक्टिव लोग थे, मेरा जब उनसे इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि उनमें से कुछ लोग जो थे वो मेरे शहर से थे, उदयपुर से, तो उन्होंने कहा कि अयूब खान साहब तक तो ये हालत थे, क्योंकि वो सब लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स वहां के सरकारों के भी कांटेक्ट में थे विदेश में रहते हुए, और क्योंकि भारत की काफी अच्छी पोजीशंस को वो होल्ड करते थे। तो उन्होंने ये कहा कि अयूब खान साहब तक ये पॉसिबिलिटीज थी कि भारत और पाकिस्तान एक हो जाते। उसके बाद में जनरल जिया के टाइम से कुछ हालात ऐसे बने कि उन्होंने पूरी तरीके से जो इस्लामीकरण करना चाहिए देश का वो किया। और जब आप ऐसी गलत नीतियों के सहारे चलेंगे तो जाहिर है कि जब धर्म के आवरण में लोगों को लपेट कर जब एक नशा दे दिया तो फिर वो सोचना बंद कर देते हैं। पाकिस्तान में यही हुआ है और यही हो रहा है। अब जब अवाम को लग रहा है कि धर्म के नाम पर हमें बहुत इस्तेमाल कर लिया गया, खासकर जनरल जिया के टाइम से ही, तो अब उनमें अवेकनिंग आ रही है और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने बुनियादी हकों के लिए। ये कहना पाकिस्तान के कश्मीर में क्योंकि कुछ आबादी मुस्लिम है तो उसे पाकिस्तान को दे देना चाहिए, बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। क्योंकि अगर मुसलमानों का सबसे बड़ा नुकसान किया तो वो पाकिस्तान है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम लोगों को मारने का अगर किसी के ऊपर दोष लगता है तो वो पाकिस्तान है, चाहे वो बांग्लादेश में नरसंहार हो, या अभी आपने जिक्र किया खैबर पख्तूनख्वा में, पीओजेके में, या बलूचिस्तान में। इन सब जगहों पे सारे के सारे मुसलमान थे, इनका कत्लेआम करने वाले कोई और लोग नहीं, पाकिस्तानी एलिट क्लास था, और उन्होंने इन लोगों को मारा है। तो पाकिस्तान की आवाम ये समझ रही है, और आप देखेंगे कि पाकिस्तान 2026 का पाकिस्तान 2000 के पाकिस्तान से ज्यादा सेकुलर है। तो आप देखेंगे कि वहां के लोगों में एक खास तरीके की अवेकनिंग भी आ रही है और लोग ज्यादा समझदार हो रहे हैं और सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है जो कल स्थिति वहां पर हमने देखी पीओके में सर, कि जो वहां के रेंजर्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने सोचे कि पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट की है और 3 लाख रुपए लूटे गए, ये भी आरोप लगे हैं। तो ये बहुत ज्यादा हैरानी की बात है कि वहां की सेना आखिर किस दिशा में जा रही है। वाकई पुनीता जी, ये कितनी शर्मनाक बात है कि कोई भी सरकार अपने ही रेंजर्स से बोलती है कि उनका कत्लेआम कर दो। मतलब ये ठीक ऐसा ही हुआ कि हमारे घर में कोई बेटा है और अगर वो नहीं मानता है तो हम उसका गला दबा देंगे, गर्दन दबा देंगे। ये ऐसे ही अमानवीय लोग हैं जिनके जो कहना चाहिए प्राथमिक जिम्मेदारी अपनी आवाम को सुरक्षित रखना है। किसी भी देश का जो देश होने का जो पहला जो काम होता है वो होता है अपने देश के लोगों को मिनिमम सुविधाएं देना, वो नहीं दे रहे हैं। और अपने सारा का सारा जो रिसोर्सेज हैं वगैरह है वो सब विदेशों के हाथों में गिरवी रख रहे हैं। अभी यूनाइटेड स्टेट क्यों इंटरेस्ट दिखा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान प्लेटफॉर्म दे रहा है। वो कितनी शर्मनाक बात है जब आशिफ मुनीर साहब वो मिनरल्स वगैरह, रेयर अर्थ मिनरल्स के वो कुछ सैंपल्स लेके प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने जाते हैं कि आइए और हमें लूटिए। मुझे लगता है कि जब भी पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखी जाएगी आज से 20-25 साल बाद में, जिसको हिस्ट्री को वो लोग तवारीख बोलते हैं, तो जब भी पाकिस्तानी तवारीखों में इन लोगों को विलेन की तरह याद किया जाएगा। और जैसे जो कुछ बदनाम राजा हुए थे, जैसे कि भारत के मिडाइवल एज में लेटर मुगल्स हुआ करते थे, वैसे ही इनकी हालत होगी। उनको कभी भी मुझे लगता है कि हिस्ट्री या इतिहास माफ नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने अपनी आवाम का बहुत बुरा किया है।